Hello everyone. Today we have discussed physics 11th class फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के फंडामेंटल क्या है, फिजिक्स के लॉ क्या है, या फिजिक्स के प्रिंसिपल क्या है। तो फिजिक्स क्या है? टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी ये दिन और रात का बनना, ये प्लैनेट का मूव करना, और ये जो टीवी पर जो स्क्रीन बनती है उसका बनना, इन सबको किसने एक्सप्लेन किया? फिजिक्स ने एक्सप्लेनेशन किया। तो अगर फिजिक्स की डेफिनेशन में बात करें तो क्या आएगा? टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो ये फिजिक्स है ना, टू प्रिंसिपल पर ट्रस्ट करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? यूनिफिकेशन, और सेकंड क्या है? रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन वो होता है कोई भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल फिनोमिना है, जब हम उसके लिए कुछ लॉ या कुछ कंसेप्ट में उसको क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। फर्स्ट क्या है? यूनिफिकेशन। फिजिकल फिनोमिना मीन्स क्या है देखते हैं अभी। यानी फॉल ऑफ एप्पल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉल ऑफ एप्पल। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट। थर्ड, स्विंग ऑफ पेंडुलम। ये क्या तीन अलग अलग क्या है? फिजिकल फिनोमिना है। इन फिजिकल फिनोमिना को सिर्फ एक लॉ ने एक्सप्लेन किया, उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी यूनिफिकेशन में क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के फिजिकल फिनोमिना हो गए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे सिर्फ एक लॉ में, या उसके लिए एक कंसेप्ट दे देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहे तो मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी? 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म। यानी जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी वो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, EMI और मैग्नेटिज्म, इन सबको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। यानी अलग अलग प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होगी, हम उसके लिए सिर्फ एक लॉ दे देंगे। ठीक, इसके बारे में। और रिडक्शन के बारे में क्या पढ़ेंगे? रिडक्शनिज्म में क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स या बिगर प्रॉपर्टी, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय पार्ट्स में, यानी उसको हम सिंपल पार्ट में क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हमने किसी एक बुलेट को फायर किया और वो आगे जाके बॉक्स में धंस गई, और बॉक्स के आगे क्या रखा है? एक पेंडुलम रखा है। जैसे बॉक्स में धंसने के बाद बॉक्स बाहर निकला, उस पेंडुलम को लगा, तो जो पेंडुलम था ना रेस्ट में था,
तो लगने के बाद क्या हुआ, मोशन में हुआ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये पेंडुलम कितना ऊपर उठा। अगर इसको एक्सप्लेन कर, इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें तो इसको सिर्फ एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले क्या, यहाँ से बुलेट फायर हुई तो मोमेंटम जारी हुआ, तो मोमेंटम के बाद क्या हुआ, आगे बॉक्स रखा था, बॉक्स में दसने तक मोमेंटम था, लेकिन दसने के बाद क्या हुआ, फोर्स लगा। फोर्स लगने के बाद क्या, कोलिजन हुआ। कोलिजन कैसा, इलास्टिक कोलिजन। जो पेंडुलम था वो रेस्ट में था, यानी कौन सी एनर्जी थी, मोमेंटम एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे उसके ऊपर फायर हो, जैसे उस पर क्या हुआ, फोर्स लगा पेंडुलम पर, तो क्या हुआ, वो मोशन में आया। तो कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई। यानी इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इलास्टिक, काइनेटिक्स, मोमेंटम, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें रिडक्शनिज्म क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई बिगर प्रॉपर्टी होगी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सिंप्लीफाई में, सिंपल पार्ट में। क्या होता है रिडक्शनिज्म में, कोई भी बिगर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिगर प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स, उसको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे सिंपल पार्ट में। तो ये क्या थे, फिजिक्स के दो प्रिंसिपल थे। आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के स्कोप क्या है, यानी फिजिक्स के स्कोप। व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए यहाँ आके फिजिक्स को हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है, माइक्रोस्कोप। सेकंड क्या है, माइक्रोस्कोपिक। यानी डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप के जो लाज है ना वो माइक्रोस्कोप पर नहीं लगे, और जो माइक्रोस्कोप के लाज है वो माइक्रोस्कोप पर नहीं लगे। यानी फर्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और सेकंड क्या है, यह लिख देते हैं माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसका नाम माइक्रोस्कोपिक और इसका माइक्रोस्कोपिक क्यों पड़ा, इसके बारे में स्टडी, इसमें स्टडी करेंगे हम बिगर पार्टिकल के बारे में या बिगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे अर्थ, मून, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे इसमें माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में और माइक्रोस्कोप में किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका क्या नाम पड़ा, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। इसका क्या नाम रख दिया, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ये कब डेवलप हुई थी, ये 90 के आसपास डेवलप हो गई थी कंप्लीटली, और ये कब डेवलप हुई थी, 90 के बाद। इसमें स्टडी करेंगे बिगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी स्टडी बिगर ऑब्जेक्ट्स। इसमें स्टडी करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
अर्थ, मून, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, यानी इसमें पढ़ेंगे बिगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब जो माइक्रोफिजिक्स है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। इसको फर्दर डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। फर्स्ट क्या है, मैकेनिक्स। और सेकंड क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड क्या है, ऑप्टिक्स। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ कार, यानी इसकी लिख लिखते हैं, मोशन ऑफ कार के बारे में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ प्लैनेट, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ये सब क्या इसकी एग्जाम्पल, यानी मैकेनिक्स में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हीट के बारे में, इंजन और टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स। अब पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले क्या है, लाइट। लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल या वेव नेचर। ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, कन्वेक्स, कनकेव और रेनबो, यानी रेनबो कैसे बनते हैं। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में इसमें क्या पढ़ेंगे हम, चार्ज के बारे में, पार्टिकल के बारे में, कैसा चार्ज हो उन पर देखते हैं। फील्ड, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे क्वांटम फिजिक्स। इसका एक और नाम होता है क्वांटम फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे हम एटम के बारे में। एटम का मास क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, स्टडी करेंगे एक्सरे के बारे में। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स। और स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन दी हम +1 और +2 में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इसके पढ़े में 11th क्लास में पढ़ेंगे।
ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या थे, ये स्कोप ऑफ फिजिक्स थे, इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं हम टेक्नोलॉजी के बारे में, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है फिजिक्स फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यानी जो फिजिक्स है ना, उसका टेक्नोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और टेक्नोलॉजी का फिजिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको हम बोल सकते हैं जो फिजिक्स है ना, वो रेज करती है न्यू टेक्नोलॉजी को, यानी फिजिक्स से क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी रेज हुई, और नई टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, फिजिक्स रेज हुई। ये नहीं कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखते हैं पहले क्या हुआ। हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा था, हीट इंजन, यानी स्टडी कर रहे थे हीट इंजन के बारे में। इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना, यानी इसकी जो वर्किंग है उसको हम क्या कर रहे थे, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। तो क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी इसकी जो वर्किंग पावर थी उसको हमने क्या, इंक्रीज कर दिया। इसके इंक्रीज होने से क्या रिवोल्यूशन हुआ, किसमें, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उसके इंक्रीज होने से क्या हुआ, हमारी एक न्यू फिजिक्स डेवलप हुई जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, या फिजिक्स, यहाँ क्या लिखते हैं, टेक्नोलॉजी लिख लेते हैं, सो यहाँ लिखते हैं टेक्नोलॉजी, और यहाँ लिखते हैं फिजिक्स। जब हीट इंजन का उसका वर्किंग कैपेसिटी को जब हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, डेवलप किस चीज़ का हुआ, रिवोल्यूशन किसका हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया का। इंडस्ट्रियल एरिया का क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ। तो उससे एक नई फिजिक्स निकल के आई, उसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। यानी इससे क्या बोल सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो किस पर डिपेंडेंट है, नहीं, टेक्नोलॉजी फिजिक्स पर टेक्नोलॉजी फिजिक्स डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर, ये बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी रेज न्यू फिजिक्स, लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। किस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने से क्या हुआ, यहाँ से एक नई टेक्नोलॉजी निकल कर आई, उसका क्या नाम था, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन, इससे सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, वायरलेस कम्युनिकेशन से क्या डेवलप हुए हमारे फ़ोन, जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, फ़ोन हुए हमारे। और क्या हुआ, फ़ोन के बाद वायरलेस कम्युनिकेशन में
माइक्रोफोन और क्या, टीवी में जो पिक्चर बनती है, ठीक, उन सब का डेवलप हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, हमने स्टडी की फिजिक्स में सिलिकॉन चिप के बारे में, यानी सिलिकॉन चिप। जब सिलिकॉन चिप के बारे में स्टडी कर रहे थे तो क्या डेवलप हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें हमें क्या मिला, जो हमारे पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, इन सब का डेवलप हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे फिजिक्स है ना, उसने डेवलप किया, किसको किया, नई टेक्नोलॉजी को। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सम टाइम, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन सम टाइम फिजिक्स रेज न्यू टेक्नोलॉजी एंड सम टाइम टेक्नोलॉजी रेज न्यू फिजिक्स। इससे क्या पता चला, जो फिजिक्स है और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आज हम अपने टॉपिक को यहीं रोकते हैं। अगला टॉपिक होगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में